तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वांग जियान पवेलियन के सभी एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और जो लिनियो होता है वो उनके सामने खड़ा होता है। और अब जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि सेंट किंग अब आगे हमें क्या करना है। जो सुनकर लिनियो फर्स्ट और सेकंड एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड एल्डर आप अपने सभी डिसाइपलों को लो और उन्हें लेकर चीज जाओ सेक्ट में जाओ और वहाँ पर जो भी लोग जिंदा बचा हो उसे जाकर खत्म कर दो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो फर्स्ट और सेकंड एल्डर होते हैं वो भी उसे ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अब जो लिनियो होता है वो थर्ड एल्डर और सेवंथ एल्डर और जो एल्डर यांकिन होती है उनसे बोलता है कि तुम सभी भी रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लेकर ब्लाउ प्लेस के अंदर जाऊंगा और शायद तुम भी मेरे साथ में चलना। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डीमन लॉर्ड और कर्मा डीमन एम्पर मेरा वेट करना, मैं तुम दोनों से निपटने के लिए बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। और अब इतना सोचने के बाद जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहीं से सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से पूछती है कि ब्लाउन प्लेस पर आप क्यों जाना चाहते हो सेंट किंग। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि क्योंकि मैं तुम लोगों को इस वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग इस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही कम जानते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर और जो तीनों एल्डर होते हैं वो भी उसे ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सूजी तुम रात मुझे होली पूल के अंदर मिलना। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है लेकिन मैं अभी के लिए बाई के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं उससे काफी टाइम से नहीं मिली। इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जो येमिंग होती है वो लिनियो को छेड़ते हुए उससे बोलती है कि लगता है कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी वोमेन है जो कि तुम्हें पसंद करती है। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि तुम जेलसी फील कर रही हो। और लिनियो की इस बात को सुनने के बाद जो येमिंग होती है वो अपना मुंह को फेरते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन पसंद करता है या कौन नहीं, तुम्हें जिसके साथ जाना है तुम जा सकते हो। और इतना सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए येमिंग से बोलता है कि येमिंग अब तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए क्योंकि तुमने काफी ज्यादा फाइट की है और तुमने इतने लंबे टाइम से आराम भी नहीं किया, तो तुम जाओ और आराम करो क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही हम लोगों को दोबारा से फाइट के लिए जाना होगा। जो सुनकर येमिंग भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है उसका ध्यान अपने मंकी की तरफ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा भूखा लग रहा होता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हालत तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। जो सुनकर मंकी भी उसको इशारा कर देता है और उस मंकी के इशारे को देखकर जो लिनियो होता है वो अपनी स्पेस रिंग से जो ब्राइट आयरन होता है उसे निकालने लगता है और उस ब्राइट आयरन को निकालते हुए मंकी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ब्राइट आयरन को खाना पसंद करते हो, तो चलो तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो। और अब इतने ज्यादा ब्राइट आयरनों को देखकर वो जो मंकी होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिनियो के कंधे से उतर कर जाके वे जो ब्राइट आयरन होता है उन्हें खाना शुरू कर देता है। और उस मंकी को ऐसे भुक्कड़ों की तरह ब्राइट आयरन को खाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा भूखे हो। और लिनियो के इतना बोलते हैं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उस मंकी ने सारे के सारे ब्राइट आयरन को खा लिया होता है। और इतने ज्यादा ब्राइट आयरन को खाने के बाद हम देखते हैं कि उस मंकी का पेट भी काफी ज्यादा फूल चुका होता है। और अब उस मंकी को इतने ज्यादा ब्राइट आयरन को खाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने 100 मिलियन से भी ज्यादा ब्राइट आयरन को खा लिया है, लेकिन इतने ज्यादा ब्राइट आयरन को खाने के बाद भी मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा। सच में तुम्हें तो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना नामुमकिन है। और लिनियो इतना सब कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर कि आसमान का कलर बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है क्योंकि आसमान का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और लिनियो सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी आसमान से अनाउंस होता है कि जो कर्मा डीमन एम्परर है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो नॉर्थन बाउंड्री की 108 सेंट है वे 3 दिन के अंदर ब्लाउ प्लेस के अंदर इकट्ठा हो जाए और अगर इनमें से कोई एक भी वहाँ पर नहीं आया तो उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अब उस अनाउंस को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भाई से बोलती है कि कर्मा डीमन एम्पायर ने तुम्हें बुलाने का ऑर्डर दे दिया है, तो अब हमें यहाँ से तुम्हें लेकर जाना ही होगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊंगी। और सेक्ट मास्टर सूजी ये सब कुछ बोल ही रही होती है लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आकर सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे भाई से कुछ बात करनी है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी लिनियो से बोल देती है कि ठीक है तुम इससे बात कर सकते हो क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए लिनियो से बोलती है कि वो काफी ज्यादा डर चुकी है तो इसीलिए तुम्हें उसे थोड़ा कंफर्ट फील कराना चाहिए। जो सुनकर लिनियो भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो वहाँ से बाहर आ चुकी होती है और उसके सामने हम देखते हैं कि जो वांगजियान पवेलियन के एल्डर होते हैं वे भी खड़े हुए होते हैं। और अब जो 7th एल्डर होते हैं वो सेक्ट मास्टर सूजी से पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर सूजी क्या सेंट भाई ठीक है।
और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उसको बताती है कि जो सेंट किंग है वो सेंट भाई के साथ में गए हुए हैं और तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वे इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और हम उन लोगों की बातों की सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस बार हम लिटिल सेंट की कोई मदद कर पाएंगे क्योंकि ये उनकी किस्मत है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होता है उसे लिनियो के ऊपर काफी ज्यादा यकीन होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो हमारे सेंट किंग है वे कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे क्योंकि वे सबसे ज्यादा बेस्ट है। सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो सेंट किंग है वो काफी ज्यादा अच्छे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वे कर्मा डीमन एम्परर को हैंडल कर पाएंगे क्योंकि जो कर्मा डीमन एम्परर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो उनसे बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि अभी भी लिटिल सेंट को बुलाने का सही टाइम नहीं आया क्योंकि जो भाई है वो काफी ज्यादा यंग है, तो फिर क्यों कर्मा डीमन एम्पर इतनी ज्यादा जल्दी इनको बुला रहा है। और एल्डर यांकिन की इस बातों को सुनकर जो सैग मास्टर सूजी होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि केवल हमारी लिटिल सेंट ही नहीं बल्कि जितनी भी सेंट है वे भी काफी ज्यादा यंग है, तो फिर क्यों कर्मा डीमन एम्पर उनको इतनी ज्यादा जल्दी बुला रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब सैग मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो उनसे बोलती है कि मुझे लगता है कि जो सेंट किंग है वो इस बारे में जरूर जानते होंगे कि आखिर चल क्या रहा है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और भाई पर आ जाता है, जहाँ पर की जो भाई होती है वो लिनियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके गले लगते हुए उससे बोलती है कि फाइनली तुम आ ही गए क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी। क्योंकि तुमने सुना ही होगा जो कर्मा डीमन एम्परर है उसने सभी सेंट को बुलाने का ऑर्डर दिया है और अगर कोई भी वहाँ पर नहीं गया तो वो वॉर को छेड़ देगा, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनकर अब जो भाई होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्योंकि अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो वो मेरे सेक्ट को तबाह कर देगा और सभी लोगों को मार डालेगा, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। और अब भाई किस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊँगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो भाई होती है वो भी थोड़ा घबरा जाती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ पर कर्मा डीमन एम्परर ने देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। और भाई को अपने लिए इस तरह से डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला नहीं जाने वाला हूँ। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि वहाँ पर मेरी मदद करेंगे और कर्मा डीमन एम्परर को खत्म करना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो भाई होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुमने पहले से ही प्लान बनाकर रखा था इस बारे में। और भाई को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ आखिर तुम मेरी हो तो फिर मैं तुम्हें कैसे कर्मा डीमन एम्परर को ले जाने दे सकता हूँ। और वैसे भी अभी के लिए जो कर्मा डीमन एम्परर है वो पहले से ही इंजर्ड है और उसे खुद को हील करने के लिए तुम लोगों की जरूरत है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो भाई होती है वो भी थोड़ा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि मतलब कि तुमने पूरी सिचुएशन को पहले से ही फिगर आउट कर लिया है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि जो कर्मा डीमन एम्परर है वो घायल है। और भाई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसको बताता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि जो कर्मा डीमन एम्परर है उसने सभी सेंट को वहाँ पर बुलाया है ताकि वो उनकी मदद से खुद को हील कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे क्या ही जरूरत थी इतनी जल्दी सभी सेंटों को वहाँ पर बुलाने की। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो भाई होती है वो थोड़ी रोमांटिक सी हो जाती है और वो रोमांटिक सा मूड बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। जो सुनकर अब लिनियो उसे छेड़ते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और अब लिनियो की बातों को सुनकर जो भाई होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम एक बैड गाय हो, लेकिन अभी थोड़ी देर रुको क्योंकि मैं नहा कर आती हूँ। इसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो भाई होती है वो नहा चुकी होती है और वो लिनियो से बोलती है कि इधर आओ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसके पास पहुंचकर उसको एक किस चिपका देता है। जिसके बाद अब उन दोनों में वही सब कुछ शुरू हो जाता है और कुछ देर वो करने के बाद जो वे दोनों होते हैं वे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर की हम देखते हैं कि जो भाई होती है वो कुछ ज्यादा ही खुश लग रही होती है, जिससे कि आप समझ ही सकते हो कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। और अब इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।